ये है हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। यहाँ पर हर साल 3 से 4 दिन का मेला उर्स होता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आप लोग को हम ले चलेंगे हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत कराने। तो चलो शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बाबा की दरगाह के पास बिल्कुल। और दरगाह ऊपर है क्योंकि एक पहाड़ी पर बनी थी, इसलिए यहाँ से ऊपर है दरगाह। ये जीने उसके टाइम पे खुलते हैं, अभी वो सामने का दिख रहा होगा, वहाँ से चलेंगे। उससे पहले ये आप मैदान देखिए, मैदान बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर हर साल 3 से 4 दिन का मेला उर्स होता है। मेला बहुत बड़ा लगता है, इसमें काफ़ी बहुत सी दुकानें लगती हैं। और यहाँ पर सभी कन्नौज के और आसपास के काफ़ी तादाद में लोग आते हैं बाबा की ज़ियारत करने और मेला घूमने। यहाँ पर हिंदू मुसलमान एकता का मेला माना जाता है। चलिए अभी बाबा के बारे में जानकारी लेने से पहले, दरगाह पर चलने से पहले बाबा हाजी शरीफ के बारे में कुछ मालूमात होना बेहतर होगा। बाबा हाजी शरीफ की विलादत लगभग सन 1098 में इराक देश के ज़िंदान या ज़ंदाना शहर में हुई थी। बाबा को नूरुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। बाबा चिश्ती नस्ली या संप्रदाय सूफी हजरत मौदूद चिश्ती के मुरीद और सज्जादा नशीन रहे। चलते हैं दरगाह के ऊपर। बाबा की अस्सलाम। तो ये जो है सूर्य पहले बनी थी। ये जी पहले थी और बाद में बाहर के जी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए बाहर का नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पर जो मेहमान लोग आते हैं वो आराम करते हैं और यहाँ पर खाने का इंतजाम भी होता है, जो यहाँ पे खादिम लोग कर रहे हैं। उसके टाइम पे यहाँ पर जगह नहीं मिलती है पैर रखने की, पूरा खचाखच भरा रहता है। एक जीना ये है जो उसके टाइम पे खुलता है, फिलहाल बंद रहता है। ये है बाबा की मस्जिद, यहाँ पर नमाज होती है। और चलिए अंदर चलते हैं दरगाह की ज़ियारत करने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
तो दोस्तों हम लोग अंदर पता पाकर बाबा की ज़ियारत से बाहर आ चुके हैं। वहाँ से इस तरीके से दरगाह दिखती है। और ये मीनार है मस्जिद, और वो मुसाफिर खाना, यहाँ पर मेहमान लोग बैठते हैं। बाबा के बारे में एक वाकया बहुत ही मशहूर है, जो बहुत ही मशहूर और करामत भी है बाबा की। तो चलिए उसको सुन लेते हैं। जो वाकया और करामत है वो कुछ इस तरह से है कि बाबा अल्लाह की इबादत में बहुत मशगूल रहते थे। और दुनिया के ऐसे इस तरह से दूर गंगा नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर रहते थे। बाबा के अकीदतमंदों में हिंदू मुसलमान सब लोग थे। उनमें से एक उस वक्त के राजा की बेटी, उस वक्त के राजा राजा जयचंद बताए जाते हैं कि वो बाबा को रोज खाना महल से खाना भिजवाती थी, क्योंकि उस वक्त राजा के यहाँ उन्हें चांदी के बर्तन हुआ करते थे, तो उन्हीं बर्तनों में खाना आता था। हाजी बाबा शरीफ खाना खाकर बर्तनों को गंगा नदी में डाल देते थे। बाबा का रोज यही मामूल हो गया था। ये देखकर राजा के दरबारी लोग ये देखकर राजा को बताया कि दरबारी लोगों ने बताया कि ये देखकर राजा को उनके दरबारी लोगों ने बताया कि अगर रोज बाबा खाना खाकर बर्तन नदी में डालते रहेंगे तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। अ, राजा बाबा को अच्छे से जानता था, अगर वो कुछ कहता तो बाबा नाराज हो जाते। कुछ दिनों बाद फिर दरबारियों ने राजा से कहा, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? तब राजा बाबा के दरबार में हाजिर हुए और बाबा से पूछा कि आप खाना खाकर बर्तन नदी में फेंक देते हैं। हाजी बाबा शरीफ ने कहा, जा उठा ले जाके अपने सारे बर्तन। गंगा नदी से कहा, पीछे हट जा। गंगा नदी तुरंत पीछे हट गई। सारे सोने चांदी के बर्तन साफ नजर आने लगे। जो गंगा नदी बाबा के कदमों के नीचे धीरे धीरे बहती थी, वो धीरे धीरे करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर हो गई। ये बाबा की एक करामत है कि गंगा नदी अपने आप इतनी दूर हो गई। आपको दिखाते हैं, गंगा नदी यहाँ से बहा करती थी। ये जो आप मैदान देख रहे हैं, यहीं पर से ये सीधी ये गंगा नदी बहा करती थी। लेकिन अब ये दूर दूर गंगा नदी नजर नहीं आएगी। तो बाबा की करामत बताई जाती है। और यहाँ से आप उत्तर में देखेंगे तो इस साइड में करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर गंगा नदी अब बहती है। पहले बिल्कुल इसी ये जो मैदान दिख रहा है, ये कभी गंगा नदी हुआ करता था। ये सीधा तो दोस्तों, अल्लाह के सच्चे वली के पास जो होता है वो किसी राजा के पास भी नहीं होता। अब हम बाबा की ज़ियारत एक बार फिर बाहर से पूरा नज़ारा देखते हैं। और बाबा के लिए एक शेर है। बाबा की बारगाह में एक शेर अर्ज़ है कि
बाबा की बारगाह में एक शेर अर्ज है, इरशाद फरमाएं। क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, क्या बताऊं क्या है रुतबा अल्लाह औलिया का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। आह वाहिद में बदल दे जिंदगी का पैचो खम, है निराली शान रुतबा औलिया अल्लाह